हाय फ्रेंड्स, मैं शौकत राही आशियाना स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे गुणा करने की आसान विधि ट्रिक 2। फ्रेंड्स, अगर आपने ट्रिक 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख सकते हैं 21 गुना 11, 41 गुना 21, 51 गुना 61, 81 गुना 91। इस तरह के जो संख्या है इनको कैसे गुना करें फटाफट 20 सेकंडों में। चलिए फ्रेंड्स, सीखते हैं आज। सबसे पहले इस संख्या को हम ऐसे लिख लेते हैं। इस तरह लिखने के बाद हम इसको पहली बार गुना करेंगे, दूसरी बार में जोड़ करेंगे और तीसरी बार में फिर गुना करेंगे। तो सबसे पहली बार में हम 1 को 1 के साथ गुना करते हैं तो 1 हो जाता है। उसके बाद जोड़ते हैं, दूसरी बार में 2 को 1 के साथ जोड़ेंगे यानी 2 और 1 3 हो जाता है। उसके बाद फिर तीसरी बार में हम इनको गुना करेंगे, 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 हो जाता है। ये करेक्ट आंसर है। इसी तरह हम 41 और 21 को देखते हैं, फिर हम इसी तरह लिख लेंगे। इस तरह लिखने के बाद फिर हम पहली बार इनको गुना करेंगे, 1 को 1 के साथ गुना करते हैं 1 हो जाता है। फिर दूसरी बार में हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 4 और 2 6 हो जाता है। फिर तीसरी बार में हम इनको गुना करेंगे, 4 दूनी 8। फ्रेंड्स, ये करेक्ट आंसर है। आप इसे प्रूव करके भी देख सकते हैं, बना करके भी देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, इसका तीसरा लेते हैं। 51 गुना 61। 51 गुना 61 को हम इस तरह लिखने के बाद फिर हम गुना करते हैं, 1 के साथ 1 गुना कर दिए। इसके बाद फिर दूसरी बार में हम इनको जोड़ेंगे, 6 5 11 का 1 हासिल 1। उसके बाद फिर तीसरी बार में हम गुना करेंगे, 6 5 30 और 1 31 हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ अभी छोटी छोटी संख्याओं को हम बना रहे थे, लेकिन हम थोड़ा बड़ी संख्या को भी बनाएंगे। तो यहाँ लेते हैं 81 गुना 91। आप देख सकते हैं 81 गुना 91 को हम इस तरह लिख दिए। लिखने के बाद फिर हम पहली बार में इनको 1 के साथ गुना करते हैं, 1 को 1 के साथ गुना करने पर 1 हो जाता है। फिर दूसरी बार में हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 8 9 17, 17 का 7 हासिल 1। और फिर तीसरी बार में हम इनको करेंगे गुना, 8 9 72, 72 और 1 73। ये आपका करेक्ट आंसर। चलिए 5 नंबर में देखते हैं। ये बड़ी संख्या है, 141 गुना 31। फिर इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। लिखने के बाद 1 को 1 के साथ गुना करने पर 1 हो जाता है। उसके बाद 4 को 14 और 3 को जोड़ देते हैं, 14 और 3 17, 17 का 7 हासिल 1। उसके बाद फिर हम तीसरी बार में इनको क्या करते हैं, गुना करते हैं, 4 42 और 1 43। ये आपका करेक्ट आंसर। फिर इससे हम बड़ी संख्या को लेते हैं, 201 गुना 101। फ्रेंड्स, देखिए ये भी बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले फिर इस तरह लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 1 को 1 के साथ गुना करते हैं, 1 हो जाता है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये बीच वाला संख्या अब 0 0 है। इसको ऐसा मत समझना कि इसको हम अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, नहीं। ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, यानी इसमें 2 संख्या को बनाना है। फिर हम क्या करेंगे, पहली बार में तो हम गुना कर लिए, 1 गुना 1 लिख दिए और दूसरी बार में हम इनको जोड़ेंगे, 20 और 10 30, 30 का 0 हासिल 3 हो जाता है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इनको हम गुना करेंगे। तो 20 को 10 से गुना करने पर कितना हो जाता है, 20 दाहीं 200, 200 और 3 को जोड़ देते हैं, 203 डायरेक्ट लिख देते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर। चलिए फिर इससे हम बड़ी संख्या लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 1000 गुना 1 गुना 31। इस तरह लिखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, 1 को 1 के साथ गुना करते हैं, 1 हो जाता है। फिर जोड़ेंगे, 100 को 3 के साथ जोड़ देते हैं, 100 और 3 103 हो जाता है। 103 का 3
कैरी कितना होगा, कैरी 10 हो जाता है फ्रेंड। 10 का 1, 20 का 2, 30 का 3, तो 100 का 10 कैरी हो जाता है। 10 कैरी यहाँ हम लिख देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, तीसरी बार में इनको हमको गुना करना है। 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300 हो जाता है। 300 और 10 को जोड़ देते हैं तो 310 हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, ये आपका करेक्ट आंसर। इससे फिर बड़ी संख्या है, इसको लेते हैं। देखिए 4001 गुना 301, इसको गुना करना है तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को 1 के साथ गुना करते हैं। 1 को 1 के साथ गुना करते हैं तो 1 हो जाता है, 1 लिख देते हैं। इसके बाद फिर क्या करते हैं, 400 को और 30 को जोड़ देते हैं। 400 को और 30 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 430 हो जाता है। तो 430 का 0 हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए, 100 का 10 कैरी, 200 का 20, 300 का 30 और 400 का 40, यानी कैरी कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। ठीक है। उसके बाद तीसरी बार में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 4 यानी इस संख्या को 400 गुना 30 करेंगे तो इसको आसान तरीक़ा से गुना कर सकते हैं। 4 12 हम पहले लिख देते हैं 12, और उसके बाद 2 0 और 1, 3 0 बैठा देते हैं। 3 0 बैठा दिए। उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये हो गया आपका 12,000 और कैरी कितना बचा है, 40 बचा है, तो 12,000 40 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, 12,000 40 डायरेक्ट लिख देते हैं। फ्रेंड्स ये आपका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स इस तरह के गुना को बनाने के लिए आपको कुछ नियम जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नियम जानते हैं तो आप सेकंडों में इसका गुणनफल निकाल सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जैसे जनरल लोग गुना करते हैं वैसे ही आपको इसका गुना करके दिखाना पड़ेगा और गुणनफल निकालना पड़ेगा। फ्रेंड्स चलिए नियम को जानते हैं। दोनों संख्याओं के इकाई स्थान में 1 होना अनिवार्य है। देखिए जैसे यहाँ दिए हैं 201 गुना 201, देखिए इकाई स्थान पर 1 1 दोनों का है। इस संख्या को देखिए 1 1 इसका भी है, इसका भी 1 1 है। तो अनिवार्य है कोई भी संख्या आप लें उसकी इकाई स्थान में 1 होना ज़रूरी है। अगर 1 नहीं होता है तो आपका गुणनफल सही नहीं आएगा। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स।